Hello dear student. In the last class we have done the first part of chapter number 8 quadrilateral. ठीक है, तो today we will start the topic theorem 8.8. I hope कि आपने सारे क्वेश्चन की और ये जो एग्जाम्पल्स एंड थ्योरी पार्ट की प्रैक्टिस की होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो आज करें थ्योरम 8.8. यस, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. ये हमारी थ्योरम है. तो look at the figure 8.17 in which AB equal to CD and AB parallel to CD. ये दोनों पैरेलल है. क्लियर? लेट अस ड्रॉ अ डायगोनल AC. AC डायगोनल ड्रॉ करना है एंड you can show that ABC and triangle CAD by SSS congruence rule. Triangle ABC, this one, and triangle CDA, this one. Both triangle are congruent to each other. ये हमको प्रूव करना है. बाय, तो ये प्रूव हो गया बाय SSS congruence rule because this side equal. Because it is a parallelogram, this side equal and AC is a common, so SAS congruence rule. या फिर आप Z पे जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल. बिकॉज AB पैरेलल टू CD है तो आप कैसे भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC पैरेलल टू AD होगा. देन BC पैरेलल टू AD ये है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो यानी दोनों इक्वल हो गए. इफ दोनों इक्वल हो गए देन जो इसके Z पे एंगल फॉर्म होते हैं वो भी इक्वल हो गए और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए. देन BC पैरेलल टू AD. क्लियर? लेट अस नाउ टेक एन एग्जांपल टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम. हमको कैसे भी इसको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. तो हमने इक्वल प्रूव कर दी और पैरेलल भी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद में उसकी ईच साइड एंड ईच एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल होने के बाद में जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं इट मीन्स दोनों लाइन पैरेलल है. क्लियर? चलो अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं. ABCD is a parallelogram at which P and Q are the midpoint of opposite side AB and CD. AB की midpoint है P and CD की midpoint है Q. And if AQ intersect DP, AQ A and Q intersect DP. अब देखो AQ intersect DP at DP दोनों क्रॉस कर रही है एट S पॉइंट एंड QB एंड CP इंटरसेक्ट एट पॉइंट R. क्लियर? अब हमको ये प्रूव करना है. देखो इसमें 3 प्रूव है, 3 and 4 कोई. तो APCQ ये मेरा पैरेललोग्राम है. सेकंड DP ये वाला, BQ ये मेरा पैरेललोग्राम है एंड PSQR जो अंदर वाला ट्राइंगल है PSQR ये वाला ये मेरा पैरेललोग्राम है. ये हमको प्रूव करना है. तो करें स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर APCQ लेंगे. देन उसमें देखो AP जो है पैरेलल है CQ के बिकॉज देखो AP और CQ देखो है कहाँ, ये AP और ये CQ ये पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि AB और CD पैरेलल है तो उसका हाफ भी तो पैरेलल होगा. क्लियर? देन वी कैन इजीली से AP पैरेलल टू CQ और AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB है. देखो AB पूरा है और AP इसका मिड पॉइंट है यानी AP जो हाफ ऑफ AP जो है वो मेरा हाफ ऑफ AB है. CQ मेरा हाफ ऑफ CD है. तो हाफ और AB इक्वल टू CD है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. तो जब दोनों इक्वल है तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो सकता है तो AP इक्वल टू CQ. अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम. दो साइड इसकी इक्वल आ गई देन APCQ इज अ पैरेललोग्राम. सेम इसी तरह से DPBQ ये भी एक पैरेललोग्राम है. अब देखो DPBQ का है ये वाला सेम. तो ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई. अब टू अपोजिट साइड है इक्वल देन द क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम. क्लियर? तो DPBQ इज अ पैरेललोग्राम एंड DQ पैरेलल है PB के और DQ इक्वल भी है PB के. सेम इसी जो फर्स्ट अपन ने किया था ना सेम वही कॉन्सेप्ट यूज लेंगे.
देन नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर PSQR, जो मिड वाला था ना ये वाला, तो इसमें SP पैरेलल है QR के और SQ पैरेलल है PR के. SP is a part of DP and QR is a part of QB. So SPSQR is also a पैरेललोग्राम. देखो जब भी कोई दो चीजें पैरेलल आ जाए तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है. तो देन वी कैन इजीली से कि इट क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम. क्लियर? चलो अब हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं, स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आपको भी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कॉपी में अच्छे से करनी है, तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आने वाली है. करें स्टार्ट? चलो एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर आर रेशियो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर. देखो इसमें रेशियो दे रखा है और जब भी हमको रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें एक कोई कांस्टेंट ऐसा होता है जो इन चारों से, इन जो ऑल 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा. तो मैंने कॉमन रेशियो ले लिया x, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3x + 5x + 9x + 13x = 360. बिकॉज क्वाड्रिलेटर के ऑल जो इसका एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो यस, तो मैंने ऐसे लिखा. अब रेशियो क्या होगा 3:5:9:13. अब मेरा कॉमन रेशियो है x, देन आई कैन राइट 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री. बिकॉज क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल का सम 360 होता है. देन 3 + 5 9 एंड 13 सबको ऐड किया मैंने, तो मेरे पास आया ये हो गया 8, हाँ 30. इसका सम आया 30. 30x = 360. तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 360 / 30. तो कट आउट होके x की वैल्यू आ जाएगी 12. बट ये तो x की वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए था? रेशियो मैंने क्या किस फॉर्म में रखे थे? 3x + 5x + 9x + 13x. देन 3x की वैल्यू 3 × 12, क्योंकि x की वैल्यू इसकी वैल्यू 12 है, तो 3 × 13 36. 5x 5 × x, 5x की वैल्यू 12 60. 9x 9 × x यानी 12, तो 9x की वैल्यू होगी 108. और 13 × x यानी 13 × 12 156. तो इसके एंगल क्या आ गए मेरे पास में? 36, 60, 108 और 156. ये इसके ऑल 4 एंगल्स आ गए. क्लियर? अब चाहे आप इसको सम करके देख लो, उनका सम 360 आना चाहिए. क्लियर? क्योंकि क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. करें नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, if a diagonal of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो ध्यान से पढ़ो. if a diagonal of a parallelogram, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो इक्वल है. क्लियर? तो हमको शो करना है कि दैट इट इज अ रेक्टेंगल. ये मेरा एक रेक्टेंगल है, हमको ये शो करना है. करें स्टार्ट. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई मेरा क्वाड्रिलेटर है, उसके डायगोनल इक्वल है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? AC = BD. क्लियर? देन उसके बाद में हमको लैंग्वेज लिखनी है. टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री. देखो अब ये रेक्टेंगल किस कंडीशन में होगा आप खुद गैस करो. जब इसके इंटीरियर एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तब ये जाके रेक्टेंगल होगा. अभी बट इसमें गिवन है कि इसके डायगोनल इक्वल है, ये हमको गिवन है इसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया ट्राइंगल ABC एंड BAD. अब देखो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ABC एंड BAD. ये पूरे ट्राइंगल ली. ठीक है? ABC दिस वन एंड BAD दिस वन, क्योंकि हमको डायगोनल गिवन है और जो हमको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनानी है या फिर डायग्राम लेने हैं, तो ही हमारा सॉल्यूशन तक हम पहुंच पाएंगे. तो देखो अब देखो, हाँ अब ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, ये वाले, एक तो ऐसे क्रॉस में था और एक ये वाला. अब AB = BA क्योंकि दोनों में कॉमन साइड है ये वाली. BC = AD. ठीक है? BC = AD. BC और AD इक्वल है. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन क्या है? इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट शो इट इज रेक्टेंगल. तो देखो
अपोजिट टू द पैरेलल आर इक्वल। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है इसकी, तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो BC AD के इक्वल होगी। देन AC इक्वल टू BD, ये जो डायगोनल है वो इक्वल है कि नहीं है, दोनों आपस में क्रॉस में डायगोनल, ये हमको गिवन है। तो देन ABC है वो कॉन्ग्रुएंस है BAD के। क्लियर? बाय द SSS रूल देन वी कैन इजीली से कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्लियर? अब जब एंगल A इक्वल टू एंगल B आ गया, दोनों एंगल इक्वल आ गए, देन उसके बाद में A एंड B इक्वल हो गए। अब देखो, अब जब ये ट्राइंगल था मेरा एंगल A एंड एंगल B, ये 90 अभी तो इक्वल है, ओके ठीक है। अब जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों का सम सेम साइड में बनते हैं, उनका कितना होता है 180। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 एंड एंगल B दोनों इक्वल है, तो 2 एंगल A लिख सकती हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री। तो एंगल A भी 90 और एंगल B भी 90। क्लियर? समझ में आ गया? पहले तो हमने 2 ट्राइंगल लिए, उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। देन उसके बाद में एंगल A इक्वल टू एंगल B आ गया। और जब एंगल A और B इक्वल आ गया और एंगल A वन साइड एंगल कितने हैं दोनों के, वो 180 सम होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल कितना हो गया, ओनली एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल A भी 90 है तो B भी 90 हो गया। देन हेंस प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that if the diagonal of the quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. देखो, if the diagonal of quadrilateral के diagonal है जैसे ये, तो वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब एक तो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो राइट एंगल पे, यानी वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री। तो हमको ये शो करना है कि इट इज रोम्बस। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। क्लियर? ये मेरा डायग्राम है। अब इसमें गिवन क्या क्या है कि बाइसेक्ट एट O और जो एंगल फॉर्म करे वो 90 डिग्री है, यानी AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, ये हमको गिवन है। और जो ईच एंगल है वो मेरा 90 डिग्री का, ये हमको गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, बिकॉज रोम्बस की जो 4 साइड्स है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये हमको रोम्बस प्रूव करना है, इसलिए हमको ये प्रूव करना है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब देखो AOB एंड COD दो ट्राइंगल लेंगे, AOB दिस ट्राइंगल एंड COD दिस ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ले ली मैंने। ओके अब देखो OA इक्वल टू OC बिकॉज गिवन है, क्योंकि जो अभी हमने क्या देखा था OA इक्वल टू OC, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं आपस में, तो यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, यानी OA इक्वल टू OC। यस, देन एंगल AOB इक्वल टू COB, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंगल। क्लियर? AOB एंड COB, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम के जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल है। देन एक और चीज, थर्ड वन, OB इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OB, ओके। AOB एंड COB, ओके। देखो दिस एंगल AOB एंड COB, ये ट्राइंगल लिया मैंने, फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला, सेकंड ये वाला। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों इसके डायगोनल इक्वल होंगे, AO इक्वल टू OC, देन OB दोनों में कॉमन है। क्लियर? और इसके जो एंगल है वो दोनों इक्वल है, AOB इक्वल टू BOC। क्लियर? क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो OB, देन AOB जो कॉन्ग्रुएंस टू COB SAS रूल से, देन वी कैन इजीली से AB इक्वल टू BC बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। क्लियर? इसी तरह हम दूसरी साइड्स भी निकाल सकते हैं, तो देन वी कैन से BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD और AD इक्वल टू AB, देन ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। क्लियर? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द
राइट एंगल। फर्स्ट इसमें हमको गिवन है कि ये स्क्वायर है और हमको ये शो करना है कि स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, जो उसके डायगोनल है वो इक्वल है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये हमको प्रूव करना है। करें? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डायग्राम। देन ABCD is a square and its diagonal AC and BD intersect each other at O. Clear? अब AC इक्वल टू फोर्थ क्वेश्चन, ओके। देन AC इक्वल टू BD एंड OA इक्वल टू OC, बिकॉज ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। और AOB जो इसका ईच एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री है। देन अब हम कौन कौन से ट्राइंगल ले, देखो ABC एंड BAD। अब देखो ABC का है ABC, देन सेकंड वन इज BAD दिस ट्राइंगल। क्लियर? इन दोनों की हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। करें स्टार्ट। AB इक्वल टू BA, ये कॉमन है। एंगल ABC और एंगल ABD दोनों, ये जो साइड वाला एंगल है वो दोनों 90 डिग्री है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। और ABC इक्वल टू AD, ये हमको गिवन है बिकॉज स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। देन गिवन है, देन ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू BAD बाय द एंगल साइड एंगल रूल। अब जब ये इक्वल हो गए देन AC इक्वल टू BD, that diagonal are equal by the CPCT rule। अब हम लेंगे ट्राइंगल AOB and COD। AOB and COD, क्लियर? ये दोनों ट्राइंगल लिए। अब देखो BAO and DCO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे ये वाला एंगल ले लो, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है स्क्वायर की साइड के, तो ये इक्वल होंगे। सेकंड एंगल AOB इक्वल टू COD। अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं, दोनों क्रॉस लाइन है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देन ये भी इक्वल, देन AB इक्वल टू CD बिकॉज AB और CD इक्वल है, ये स्क्वायर की साइड है। देन AOB कॉन्ग्रुएंस टू COD, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई बाय द एंगल साइड एंगल रूल से। देन वी कैन इजीली से AO इक्वल टू CO। AO जो है वो CO के इक्वल है, होगा कि नहीं होगा? यस। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम सेम वही दूसरी कंडीशन में लेंगे AOB एंड COB। AOB एंड COB। अब हमने ये वाला लिया क्योंकि हमको ये भी प्रूव करना है कि वो डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, हमको ये भी प्रूव करना है। सेकंड चीज तो देखो AOB और COB लिए, OB दोनों में कॉमन है, AO और CO के इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करें। यस। और AB इक्वल टू CB क्योंकि ये मेरी स्क्वायर की साइड से। देन AOB एंड COB एस रूल से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। और जब ये प्रूव हो गए तो यानी आई इजीली कैन से AOB इक्वल टू COB। अब ये देखो यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बट इन दोनों एंगल 180 पे फॉर्म हो रहे लीनियर पैर में, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब दोनों इक्वल भी है और सम भी 180 है, यानी दोनों एंगल कितने हो गए? 90 के। क्लियर? तो यानी जब 90 के होंगे, ये 90 तो ये भी 90, अपोजिट एंगल भी 90 होता है और ये भी 90, यानी ये सारे जो इसके डायगोनल है ना, ये दोनों ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और एंगल फॉर्म जो हो रहा है वो 90 हो रहा है। क्लियर? तो यही हमको प्रूव करना था कि स्क्वायर के एंगल बोथ आर इक्वल बाइसेक्ट एंड एंगल फॉर्म एंगल बाय 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना था। तो हर एंगल 90 डिग्री का हो रहा है। यस। देन हैंस प्रूव। क्लियर? तो AOB प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर में, और AOB और COB इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हैंस प्रूव। चलो क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट if the diagonal of quadrilateral are equal and bisect each other at the right angle. Show that the diagonal of the quadrilateral are equal and bisect each other at the right angle, then it is a square.
ये अपोजिट हो गया इसका। क्लियर? तो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डायग्राम। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर एंड इट्स डायगोनल AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट O। तो अब प्रूव क्या करना है हमको कि ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। देन हमने लिया AOB एंड COD, AOB एंड COD, टू एंगल्स। देन AO इक्वल टू CO, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, AO एंड CO इक्वल है क्योंकि डायगोनल है वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करें, तो AO इक्वल टू CO। देन AOB इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड थर्ड वन OB इक्वल टू OD, अब ये डायगोनल भी तो बाइसेक्ट करें, यानी दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। और बाय द CPCT रूल आई कैन इजीली से AB इक्वल टू CD, तो यस, तो AB इक्वल टू CD बाय द CPCT रूल। अब ये CPCT रूल हो गया तो देन उसके अकॉर्डिंग मैं इजीली ये कह सकती हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी जो Z पे फॉर्म होते थे वो कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते थे, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यानी AB पैरेलल टू CD है, टू लाइन्स आर पैरेलल तभी होगी जब उनके ऑल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे उनके पैर। देन अब मुझे ट्राइंगल लेना है AOD एंड COD, AOD एंड COD, दिस क्लियर। अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकती हूं मैं, चलो। AO इक्वल टू CO क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट है, AOD इक्वल टू COD वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर। और OD इक्वल टू OD, दोनों में OD और OD कॉमन है कि नहीं है, और ये मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गए थे, दोनों इक्वल थे, यस। तो AOD और COD कॉन्ग्रुएंस रूल साइड 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 रूल से, देन आई कैन इजीली से AD इक्वल टू CD बाय द CPCT रूल, क्लियर। तो AD इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AB, यानी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। अब देखो ADC और BCD, ADC और BCD, अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये एंगल इक्वल हो गया इसके, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। अब ADC BCD के बराबर है, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों का सम 180 है, तो ADC 190 डिग्री हो गया, और वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन ऑल अदर एंगल्स आर इक्वल, देन ABCD इज द ओनली स्क्वायर, क्लियर। तो ABCD स्क्वायर होगा तो इसकी फोर साइड्स आर इक्वल, देन ईच एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर। अगला क्वेश्चन करें, यस। डायगोनल AC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एट एंगल A, ABCD मेरा कोई पैरेललोग्राम है और एंगल A बाइसेक्ट, अब हमको शो करना है कि C ऑल्सो बाइसेक्ट, क्लियर। देन ABCD इज अ रोम्बस और ABCD है मेरा रोम्बस, ये हमको प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम, देन C बाइसेक्ट ऑल्सो, ये हमको प्रूव करना है। तो आई टेक द ADC एंड CBA, दो ट्राइंगल जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ना वो लिया है मैंने, तो ABC एंड ADC दोनों ट्राइंगल, क्लियर। तो अब देखो AD इक्वल टू CB अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अब ये साइड AB इक्वल टू CD अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो ये इसके इक्वल हो गई। सेकंड DC इक्वल टू BA, अब ये साइड और ये साइड इसके इक्वल हो गई, दोनों साइड इक्वल है, यस। देन AC इक्वल टू CA, और ये साइड बीच में कॉमन है दोनों की, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई ना दोनों की, यस। तो आई कैन इजीली से ADC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBA बाय द SS रूल, देन ACD इक्वल टू ट्राइंगल CAB बाय द CPCT रूल। अब देखो ACD
एंगल ए सी डी, दिस एंगल इज इक्वल टू ए सी डी सी ए बी, इस एंगल के इक्वल कर सकती हूँ मैं। जब दो ट्रू एंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई देन बोथ आर इक्वल, उसका हर एंगल इक्वल होगा, देन ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। यस और उसके बाद में एंगल सी ए बी इक्वल टू सी ए डी, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ए जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा था और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों ही एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहे हैं। देन आई कैन इजीली से के ए सी डी इक्वल टू बी सी ए, तो ए सी बाइसेक्ट सी ऑल्सो, क्लियर, क्योंकि ये जेड पे फॉर्म हो रहे थे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल था और ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल था, क्लियर। तो आई कैन इजीली से कि ये भी एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है क्योंकि दोनों एंगल इक्वल आ गए मेरे, तो ए सी बाइसेक्ट सी ऑल्सो। देन नेक्स्ट पार्ट, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमको ये प्रूव करना है। तो ए सी डी एंड सी ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हमने प्रूव कर दिया ए डी इक्वल टू सी बी, अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल आर इक्वल, ए डी सी बी के इक्वल होगी, देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, देन आई कैन इजीली से ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्योंकि फोर साइड्स आर इक्वल आ गई, क्लियर, तो ये रोम्बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and the diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Clear? देखो ABCD, first of all I make the diagram. ABCD is a rhombus and AC and BD are diagonal. Then AB equal to CD. AB equal to CD because it is a rhombus. And DAC equal to DCA, DAC equal to DCA, this angle, क्योंकि sides are equal, then opposite angle are also equal, then AB parallel to CD, then DAC equal to BCA। अब ये Z पे एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। देन अब DAC DCA के भी इक्वल है और DAC BCA के भी इक्वल है, देन आई कैन इजीली से DCA इक्वल टू BCA, क्लियर, ये हमारे आ गए। देन AC बाइसेक्ट C ऑल्सो, देन वी कैन इजीली से AC बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि दोनों पार्ट इसके हाफ पार्ट में डिवाइड है तभी तो वो एंगल इक्वल आ गए, तो यानी वो बाइसेक्ट ही कर रही है उसको। तो सेम मेथड वी कैन प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, ऐसे हम B और D के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8th, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. एंड सेकंड डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। देखो दो पार्ट इसमें हमको प्रूव करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डायग्राम ABCD, देन इज अ रेक्टेंगल इन विच द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, एंड शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो एंगल DAC AC बाइसेक्ट A एंड C एज वेल, हाँ, तो AD इक्वल टू CD बिकॉज ये अपोजिट साइड है, और CD इक्वल टू AB, ये भी अपोजिट साइड है, तो AB इक्वल टू CD, CD इक्वल टू BC और BC इक्वल टू AD, तो ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब इसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल आ गई। देखो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो उस इक्वल जो इक्वल एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो यानी सब एंगल इक्वल हो गए, यानी सारी साइड्स भी इक्वल हो गई, यानी ये एज अ स्क्वायर है। क्लियर हो गया? तो ABCD
is a square. Then angle BCA अब हमको लेना है ट्राइंगल BCA, दिस वन, क्लियर। अब BC इक्वल टू C है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल CBD एंड एंगल CDB और CBD एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और CDB और ADB ऑल्टरनेट एंगल, देन CBD इक्वल टू ABD, तो BD बाइसेक्ट एंगल B। ये हम दोनों केस में प्रूव कर सकते हैं, इधर वाला भी प्रूव कर सकते हैं, सेम साइड भी प्रूव कर सकते हैं। ये BDB बाइसेक्ट उसको करिए, क्योंकि देखो दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट एंगल भी दोनों इक्वल हो गए, और ये जो एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो गए। तब ये एंगल इक्वल हो गए, देन वी कैन इजीली से, या जो 4 साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तब एंगल इक्वल हो गए, देन अपन ने ऐसे कह दिया कि BD जो है वो बाइसेक्ट एंगल B ऑल्सो, जो BD है वो B को भी बाइसेक्ट करी, दोनों एंगल इक्वल हो गए। हाँ, और BD है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करी, सेम उसी कंडीशन में B D को भी बाइसेक्ट करेगी एंड एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगी। देन क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज ए स्क्वायर, वी ऑलरेडी प्रूव, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ये प्रूव हो गया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन द पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q आर द टेकन ऑन द डायगोनल BD पर 2 पॉइंट को हमको लेने P and Q, ठीक है, डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू, ये DP BQ के इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब हमको शो क्या करना है, अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल है आप देखना ध्यान से। APD, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, देखो CQB, इसके फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है। ये हमको कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है, AP इक्वल टू QC। अब जब कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो जाएगी उसके बाद में तो उसके ईच साइड एंड ईच एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो देन कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाला तो ऑलरेडी हो जाएगा। थर्ड, अब देखो ये ट्राइंगल कौन सा है, AQB, ये वाला ट्राइंगल, एंड देन ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल, इनको हमको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देन AQ इक्वल टू CP, अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो AQ और CP ये भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंसी के इक्वल ट्राइंगल के साइड्स ही तो हैं, तो हम वी कैन इजीली से। और APCQ ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो देन उसके बाद में हो सकता है प्रूव। करें स्टार्ट। अब सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया APD एंड CQB, फर्स्ट ऑफ जो गिवन था वो DP इक्वल टू BQ, ये हमको गिवन है, फर्स्ट लाइन में गिवन है ना कि DP BQ के इक्वल है। देन ADP और CBQ ऑल्टरनेट एंगल है, अब देखो ADP ये एंगल देखो और CBQ ये ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, Z पे फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो एन वी कैन अपन क्या आसानी से कह सकते हैं कि ADP और CBQ इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, और AD इक्वल टू BC ये अपोजिट साइड है, देन APD कॉन्ग्रेंस टू CBQ, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड, AP इक्वल टू CQ बाय द CPCT रूल। अब देखो, अब सेकंड लेना है मेरे को ट्राइंगल AQB एंड CPD, जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो वाला ट्राइंगल ले रही हूँ मैं। AQB दिस और दिस, इसकी भी हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। अब देखो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये हमको गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है, क्लियर। और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, अभी देखो हम प्रूव करेंगे, BQ DP के इक्वल है, ये हमको गिवन है। एंगल ABQ और CDP ऑल्टरनेट एंगल, ओके देखो ये वाले एंगल ऑल्टरनेट होंगे कि नहीं होंगे, ये Z पे फॉर्म हो रहे हैं, ये B और Q, देखो वापस बताती हूँ, ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, Z पे फॉर्म हो रहे हैं, देन ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और AB इक्वल टू CD क्योंकि अपोजिट साइड है, देन AQB
कॉन्ग्रेंस टू CPD बाय द एंगल साइड एंगल साइड रूल से, और जब साइड एंगल साइड रूल से प्रूव हो गए देन AQ इक्वल टू CP बाय द CPCT रूल। अब जब ये फोर्थ पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया और लास्ट एंड फाइनल पार्ट सेकंड और फोर्थ से, तो APCQ हैज द इक्वल एंड अपोजिट साइड, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गई ना, अपोजिट एंड इक्वल साइड, देन वी कैन इजीली से कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। ABCD is a parallelogram and AB and CQ are the perpendicular from vertices A and C on the diagonal BD। BD पर ये AP and PQ, AP and CQ are the perpendicular, ये perpendicular means it form the angle of 90 degree। और हमको शो क्या करना है, ये डायगोनल BD पर शो AP दिस एंगल APB एंड CQD ये कॉन्ग्रेंस है, एंड देन AP इक्वल टू CQ। ओके, कॉन्ग्रेंसी प्रूव होने के बाद में तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय द CPCT रूल AP इक्वल टू CQ। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। अब देखो APB दिस एंगल और CDQ, AP ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यस, तो APB और CQD इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू CD, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन नेक्स्ट ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये साइड इसकी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, देन वी कैन इजीली से APB और CQD एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गई। अब जब दोनों कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई देन AP इक्वल टू CQ बाय द CPCT रूल। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। ABC और DEF टू ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें गिवन क्या क्या है, देखो ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, लेकिन हमको ध्यान से पढ़ने और ध्यान से समझने, तभी ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। तो हमको पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। तो ABC और DEF 2 ट्राइंगल्स हैं, देन AB इक्वल टू DE, AB DE के इक्वल है, और AB DE के पैरेलल भी है, और BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, और BC EF के पैरेलल भी है। देखो इसमें 2 चीजें दी है। और वर्टिसेस ABCD आर द जॉइंट टू द वर्टिसेस DEF। अब जो A को D से ज्वाइन करना है, B को E से ज्वाइन करना है और C को F से ज्वाइन करना है। देन उसके बाद में अब हमको प्रूव क्या करना है, क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो ABCD का है, देखो जब इक्वल और पैरेलल है ना, 2 साइड्स इसके इक्वल एंड पैरेलल हो जाती है तो ऑलरेडी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको ध्यान से देखना है कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो उसी के हेंस हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABED दिस इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड BECF, दिस वन इज पैरेललोग्राम, एंड AD पैरेलल टू CF। ओके, तो यानी ये भी पैरेललोग्राम है। एंड देन क्वाड्रिलेटर ACFD is a parallelogram, okay, and AC equal to DF, and then ABC and DEF दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। इसमें 6 पार्ट है, कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करना है। देखो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाया। अब सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमको, AB DE के इक्वल है और AB पैरेलल टू DE है, ये गिवन है। 2 अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ टू ईच अदर, देन ABED इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको गिवन है, देन ABED इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड BC EF के इक्वल है एंड देन पैरेलल भी है, देन वी कैन इजीली से कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट ABED एंड BEFC आर द पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम है देन AD इक्वल टू BE, अपोजिट साइड आर इक्वल,
और B इक्वल टू CF बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल, देन AD इक्वल टू CF बिकॉज AD पैरेलल है BE के और BE पैरेलल है CF के, अपोजिट साइड इक्वल, देन AD ऑल्सो पैरेलल टू CF। क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट, AD एंड CF आर अपोजिट साइड ऑफ द ACFD are equal and parallel, so it is a parallelogram. Next, fifth part, ACFD is a parallelogram। अब ये हमको फिफ्थ पार्ट देखो, हाँ AC इक्वल टू DF हमको प्रूव करना है। तो देखो ACDF पैरेललोग्राम है, जब पैरेललोग्राम है तो AC पैरेलल है DF के, यानी AC इक्वल टू DF होगा कि नहीं होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यस। सिक्स पार्ट, अब हमको ट्राइंगल ABC एंड DEF की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। करें स्टार्ट। देखो AB DE के इक्वल है, हमको गिवन है, BC EF के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। अब AC DF के इक्वल है बिकॉज इट इज अपोजिट साइड, देन वी कैन इजीली से कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू DEF बाय द साइड रूल क्राइटेरिया। करें लास्ट क्वेश्चन। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। अब देखो डायग्राम में ये कोई ट्रेपोजियम शेप है, देन AB जो है पैरेलल है CD के, ये हमको गिवन है। देन एंड AD इक्वल टू BC, AD है वो BC के इक्वल है, एंड हमको प्रूव क्या करना है, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। और टू पार्ट्स हो गए, थर्ड पार्ट देखो ABC, AB और C ये ट्राइंगल, एंड BA और D दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी। देन डायगोनल AC एंड BD, ओके जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो डायगोनल ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे बाय द CPCT रूल। अब देखो हिंट दे रखा है हमको, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB एंड प्रोड्यूस। अब हमको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है आगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो वो E पे इंटरसेक्ट करे। करें यस। फर्स्ट C इक्वल टू AD, C इक्वल टू AD हमने लाइन फॉर्म करी, हमने एज अ पैरेललोग्राम फॉर्म बना दिया। देन AD इक्वल टू BC, AD और BC भी इक्वल है, देन BC इक्वल टू CE। अब BC जो है वो CE के भी इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल हो गई आपस में। क्लियर। देन CBE और CEB ये दोनों इक्वल हो गई, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। जब अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, यस तो एंगल A इक्वल टू एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल है। जैसे ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, तो वो भी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम कह सकते हैं CEB इक्वल टू CBE इक्वल टू CEB। तो एंगल B इक्वल टू CBE क्योंकि लीनियर पेयर में है, तो जब एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम जब 180 डिग्री होगा एंगल का और ये एंगल इस एंगल के फॉर्म इक्वल है, तो यानी ये अंदर वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल है। यस तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। यस अब A प्लस D इक्वल टू B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सेम साइड है ना, ये इक्वल और ये इक्वल। अब जब दोनों एंगल सेम साइड के इक्वल है तो A प्लस D और A प्लस C दोनों इक्वल है, A प्लस D एंड A प्लस C इक्वल टू, और A और B दोनों इक्वल अभी हमने प्रूव किया जस्ट, ये और ये इसके एंगल है, तो C और D भी इक्वल होगा आपस में। तो यस देन वी कैन इजीली से एंगल C इक्वल टू एंगल D। देन लास्ट पार्ट ABC एंड BAD। अब देखो ABC ये हमने वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया प्रूव किया था ना, तो अब इसमें देखो AB के इक्वल है, क्योंकि देखो ये ऐसे कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये AB दोनों में कॉमन है। देन DBA और CBA दोनों इक्वल है, DBA एंड CBA, DBA और CBA दोनों इक्वल है, एंड देन AD इक्वल टू BC ये हमको गिवन है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ गई थी।
ये देखो आपने जैसे ये साइड ली, क्लियर, तो इस साइड के एंगल इक्वल, ये वाला एक एंगल इक्वल होगा और इस साइड का ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, यस, देन वी कैन इजीली से ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है बी ए डी के बाय द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्लियर। अब जब दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, देन वी कैन इजीली से कि डायगोनल ए सी, जैसे ए सी कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, और बी डी बाय द सी पी सी टी रूल, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। और आपको जब हम नेक्स्ट पार्ट में आए मिलेंगे तब आपको 8.1 के सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो ये आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। तो आपको क्या करनी है नेक्स्ट टाइम में, सारे क्वेश्चन की 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ओके बच्चों।